आज सभी लोग रेडी हो जाओ योगा करने के लिए। वॉक तो होगी ही, वॉक से पहले होगा योगा। कल मैंने आपको दिखाया था एक ग्रुप, यहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स एक साथ यहाँ पर मिल करके योगा करते हैं पार्क में। तो कल ही हमारी बात हुई थी कि आज जब ये लोग योगा करेंगे ना, ये लोग हमसे पहले आते हैं, तो मैं टाइम पर आऊँगी, फिर हम लोग जब ये योगा करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। 2 3 4 5 5 4 3 2 1 साइड 1 2 3 4 5 1 2 2 1 वरती 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 2 3 4 5 उर्ध 5 4 3 2 1 दूसरा हात 1 2 3 4 5 अपोजिट 5 4 3 5 विरुद्ध 5 4 3 2 1 स्विमिंग 4 5 अपोजिट 5 4 3 2 1 गोल 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 खालीवर 1 2 3 4 5 अपोजिट 5 4 3 2 1 जोरात श्वास घ्या वरती बघा काटकोन 1 2 3 4 5 गोल फिरवायचा 1 2 3 4 5 अपोजिट 5 4 3 2 1 2 3 आपलं आपलं होतं नाही मान्य समोर पहिली एक उजवीकडे 2 समोर 3 डावीकडे 4 समोर फिर से 1 2 3 4 5 6 8 वरती खाली फक्त मानेपासून आलाय का वरती 1 समोर 2 खाली 3 मानेपासून समोर 4 फिर से 1
2 3 4 5 6 7 8 डोळ्यांचा नाही हनोटीला लावा मग 1 2 3 अपोजिट 3 2 1 उत्कटासन 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 खुर्ची 1 2 3 4 7 5 6 7 8 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्धचंद्र 1 2 3 उजवीकडे 4 5 6 7 8 9 10 डावीकडे 11 12 13 14 मारून बसा बैठे बैठे सावधान ओमचा दीर्घ उच्चार 3 वेळा एक साथ फिर से भ्रमरी मॅचा उच्चार कपाल भारती नाभीपासून एकदम एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 साईडला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 7 8 9 12 13 14 15 16 नमस्कार. हात वरती ताट, दीर्घ श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक लावायचं डोकं मांडीला, एक श्वास सोडून द्यायचा, फिर से एक दो, फिर से एक दो, फिर से एक श्वास सोडून द्यायचा. फिर से एक दो, फिर से एक दो, रिलॅक्स. एखादा माठ काढा. चला. चला. हो चांगलं बोलायचं आहे. तरी ना मेरी कोण आणलाय तुमचं सासूगावचं आहे. रिलॅक्स. खड़े होंगे, खड़े हो. ओम 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 ओम
खाली आहे ना. चला डोळ्यांचे सोडले रिलॅक्स डोळ्यांचे सोडून दिले हा डोळ्याचे व्यायाम राहून लिहायला पाटील, छगन काकडे, प्रमोद दांडे किशोर बरेरा गणेश त्र्यंबक, संजय पाटील, लीलाधर जंगले सुरेश चौधरी, वसंत पथराड, विकास तळेले बाबूलाल मिस्त्री. बहुत अच्छा लगा आप सभी को योगा करते हुए देख करके, सबको इंस्पिरेशन मिलती है। इनमें से सिर्फ एक भाई साहब ड्यूटी में हैं जो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे योगा को, और बाकी सभी लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। कितना बढ़िया है ना, आजकल सभी लोग हेल्थ के लिए इतने अवेयर हो गए हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। रिटायर्ड तो हो ही गए हैं, और जो ड्यूटी में भी हैं वो भी अपना थोड़ा समय निकाल करके आने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग आते हैं ना, तो मैं अक्सर ही देखती थी कि बीच ग्राउंड में ये लोग कर रहे हैं। फिर हमारी मुलाकात हुई, कल बातचीत हुई मतलब, तो फिर वो बोल रहे थे कि आप पहले आइएगा। तो हमने कहा ठीक है, आज हम थोड़ा पहले आए हैं रोज से, और अब योगा के बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। करीब आधा घंटे 30-40 मिनट तो उनका योगा चलता है ना पूरा, और फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर अब वॉकिंग वाले लोग अपना वॉक करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं पार्क में लोग। तो बस अब हम लौट रहे हैं। फूल पूरे गायब हैं, जो चांदनी के पेड़ है ना, जो मैं बताती हूँ, सुबह सब लोग पूजा के लिए फूल ले लेते हैं। बड़े बड़े से झाड़ हैं, सुबह जब हम आते हैं तो खूब सारे फूल लगे होते हैं, और जाते जाते तो 2-4 ही बचते हैं बेचारे नन्हे मुन्ने वाले छोटे छोटे। मुझे करी पत्ता लेना था आज नाश्ते के लिए, करी पत्ता चाहिए है। जो तैयारी की है मैंने उसमें करी पत्ता चाहिए। तो आजकल तो जब मैं वॉक के लिए आती हूँ तभी 2-4 डंठल जितनी मुझे चाहिए इस्तेमाल के लिए उतनी ही ले जाती हूँ। पहले मैं ऐसे थोड़ा ज़्यादा से ले के रखती थी, फ्रिज में रख लेते थे, लेकिन तभी तो कभी कभी आना है तो 2-4 दिनों के लिए रख लिया। पर अब रोज़ ही आना है तो रखने से क्या फ़ायदा, ताज़ा ही ले जाएंगे। ये देखो, ये आनंद ले रहे हैं ठंडे पानी में। बिल्कुल जो मिट्टी में गीली गीली है ना, और पानी बिछा हुआ है, तो पानी में के ऊपर ठंडी ठंडी फर्श में सोने का मज़ा इनको देखो। एकदम बेफिक्री से सोते हैं आंखें बंद करके। जब इनके सामने खड़े हो जाओ तब थोड़ा कुनमुनाहट होती है इनकी, नहीं तो ये उठना भी नहीं चाहते, हिलना भी नहीं चाहते, मस्त सोते हैं। और सुबह रंगोली बन चुकी है और मैं घर में आ चुकी हूँ, नहाना वाना हो चुका है। सबसे पहले आज चाय पीने का मन हो रहा है भाई, कल भी ऐसा ही था, कुछ मौसम का भी असर है अभी बीच में चाय सोच रही थी थोड़ा कम हो जाए, मतलब सुबह की छूटे धीरे धीरे नहीं। चलो सबसे पहले करते हैं नाश्ते के लिए तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिए 1/2 कप पोहे और 1/2 कप सूजी, 1/2 कप लेंगे दही। सूजी, पोहे और दही एकदम बराबर ले लिया है, और इसमें 1/2 कप डाला है पानी। अब सबको मिक्स करके भिगो लेंगे, यानी सूजी, पोहा, दही और पानी, ये हमने पूरा बैटर जैसा तैयार किया है, और इसे हम साइड में रख देंगे। इसे डुबोने से ना पोहे भीग जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये 1/2 कप मूंग की दाल मैं सुबह भिगो के गई थी, जब पार्क में जा रहे थे सुबह, तभी 1/2 कप मूंग की दाल भिगो दी थी। मूंग की दाल तो जल्दी से ही भीग जाती है। और सबसे पहले यहाँ चाय रख लेते हैं। चाय के साथ हस्बैंड को आज ब्रेड खाने का मन हो रहा है, सिकी हुई ब्रेड, तो घी में ब्रेड सेक लेते हैं मैंने मखाने का पैकेट निकाला कि मखाने भून लेते हैं चाय के साथ, तो फिर उनको ब्रेड पहले सेक लेते हैं, साथ में दोनों काम हो जाएंगे पैन में। तो यहाँ फ्राइंग पैन में घी डाल करके ब्रेड सेक करके, हमने ना बचपन से ये वाली ब्रेड सेकी हुई बहुत पसंद थी, चाय के साथ घी में सेकी हुई ब्रेड। कुछ भी अगर जैसे नाश्ते में नहीं है, वैसे हमेशा मम्मी लोग सूखा नाश्ता बना के रखते ही थे, और अगर कुछ नहीं भी है तो ब्रेड सेक करके घी में इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर नमक, काली मिर्च लगा करके चाय के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। और पैन में घी डाल करके थोड़े से मखाने डाल करके इनको अच्छे से भून लिया, एकदम क्रिस्पी होने तक, और अच्छे से उनको लगातार मिक्स करते रहें। एक जगह ऐसे छोड़ दो तो फिर लाल से हो जाते हैं, और कंटिन्यू मिक्स करने के बाद इसमें हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स कर लिया है। और घी में जब ये भूनते हैं मखाने, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और खाने में ये नमकीन से काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो ये रोस्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर पहले पैन में ब्रेड स्लाइस सिक गई थी, और उसी पैन में फिर ये भी सिक गए हैं, मखाने भी भुन गए हैं, और चाय एक तरफ मैंने रखी थी। चाय भी हमारी पक चुकी है। चाय में मैंने दालचीनी डाली थी, काफ़ी अच्छा फ्लेवर लगता है, इसी बहाने अदरक और दालचीनी यानी मसाला फ्लेवर चाय बन जाती है। और इसे छान लेंगे। आजकल ना सुबह मौसम ठीक है, पर ठंडी हवा नहीं चल रही है, अजीब सा है, उमस जैसा मौसम है। ऐसे आज तो लग रहा था कि तेज़ धूप नहीं निकलने वाली है, तो वो और बेकार वाला मौसम उमस वाला रहता है।
बस नाश्ता कर लेते हैं, चाय पीते हैं सबसे पहले। और आज मेरे ना थोड़ा सा पैर में भी दर्द हो रहा है, ऐसे थकान सी महसूस हो रही थी। तो चाय पीने के बाद सारी थकान दूर हो जाती है। चाह से लोगों को क्या चाहिए, बहाना चाहिए चाय पीने के लिए ना। ये है मूंग की दाल जो हाफ़ कप मैंने सुबह भिगोई थी। पहले से प्लान था कि नाश्ते में ढोकले बनाएंगे मूंग दाल के, जिसके लिए अभी मैंने अदरक और हरी मिर्ची ली है। तो हाफ़ कप मूंग की दाल, हाफ़ कप ही वो सूजी, हाफ़ कप पोहे, हाफ़ कप दही, सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हाफ़ कप हैं। और इसमें पानी थोड़ा डाल करके पहले मूंग की दाल मैंने पीस ली है। वैसे आप चाहें तो सब एक साथ डाल करके भी पीस सकते हैं। तो मैंने चलो पहले मूंग दाल पीस लेते हैं। वो तो वैसे भी भीगने के बाद एकदम ही सॉफ्ट हो गई हैं सारी चीज़ें। तो इसको भी हम उसी ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो ये सूजी, पोहा, दही जो हमने मिक्स करके रखा था ये भी डाल देंगे। पोहा एकदम ही सॉफ्ट हो चुका है, सूजी भी है। सूजी कोई सी भी ले सकते हैं आप, महीन या मोटी कोई सी भी। और इसे भी मूंग की दाल के साथ में ही पूरा अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये बैटर तैयार हो गया है। मूंग दाल ढोकला मैं पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। उसमें हमने एक बार मूंग दाल के साथ शायद स्वीट कॉर्न डाले थे ना, या केवल मूंग दाल और सूजी के साथ भी बनते हैं। अब इसमें नमक और हल्दी डाली है, थोड़ा सा पानी डाला है। अगर थिक लगे तो आप डालना, अगर थिक नहीं है तो नॉर्मल है बैटर तो फिर पानी मत डालना। इसमें हल्दी और नमक डाल करके अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लिया है। इसमें तेल डालना है। तो हमने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करके राई डाली है, हींग डाली है, थोड़ा सा करी पत्ता बारीक काट करके इसमें डाल दिए तड़के में। तो हमें ऑयल तो डालना ही है, कोई भी ढोकला या इडली हम बनाते हैं ऑयल डालते हैं। हम इस थोड़ा तड़का लगा के डालेंगे जिससे इसमें हींग का भी फ्लेवर आएगा और राई करी पत्ता भी मिक्स हो जाएगा। तो हमने इसको तड़का बना करके ऑयल भी मिक्स कर लिया है। अब ये बैटर रेडी है ढोकले के लिए। तो जो हम स्टीम करने वाले हैं ढोकले की प्लेट को, उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। कढ़ाई में पानी डाल करके गरम करने रखा और उसमें प्लेट डाल दिया और ढक करके रख दिया कढ़ाई। अब जब हमको ये बैटर बिल्कुल डालना है ना प्लेट में, उस टाइम पे हम इसमें इनो डालेंगे। मैंने इनो का पूरा 1 पैकेट डाला है जिसमें 1 चम्मच ही होता है। अगर आप इनो स्किप करना चाहते हैं तो आप सोडा डाल सकते हैं। और उसमें 1 चम्मच पानी डाला है इनो के ऊपर और इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर दिया है। बहुत तेज़ नहीं फेंटना चाहिए जब इनो डालो, लेकिन हाँ प्रॉपर मिक्स हो जाए। अब मैंने इस प्लेट में डाला है। तो मैंने थोड़ा सा लगा कि थोड़ा ज़्यादा है बैटर, तो मैंने हटा लिया और इसमें रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर लिया। आप चाहो तो पूरा बैटर एक प्लेट में डाल सकते हो, थोड़ा सा वो थिक वाला जो ढोकला बनता है ना उस शेप में आएगा। बट मैंने पतला पतला रखा तो इसलिए 2 प्लेट्स में तैयार हो गया है। ये ईदड़े जैसा शेप में, मतलब पतला वाला थोड़ा सॉफ्ट सा रहता है ना, पतली थिन सी लेयर रहेगी। और ऊपर से ब्लैक पेपर पाउडर डालो या रेड चिली पाउडर, ये टोटल ऑप्शनल है। और 12-15 मिनट में ये स्टीम हो जाता है। और एक बार टूथपिक से चेक कर लो प्लेट निकालने से पहले। और जब ये स्टीम हो जाए साइड में रख लेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए। दूसरी प्लेट भी फिर मैंने रख दी है। तब तक यहाँ पर चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने ज़्यादा सा हरा धनिया लिया है, ताज़ा हरे धनिया के साथ हम थोड़ा सा करी पत्ता भी डालेंगे। इसकी जगह आप पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं करी पत्ता की जगह, पर अब पुदीना नहीं है तो मैंने करी पत्ता डाला। इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है चटनी का। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची डाली है। साथ में 2 बड़े चम्मच ये मूंगफली के दाने हैं। ये मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे हैं, छिलके हटाकर। कई बार रेसिपी में डालना हो ना तुरंत उसी टाइम पे यूज़ कर लेते हैं। थोड़ी दही डाली है, जीरे डाले 1 चम्मच, हींग डाली है चुटकी भर और नमक डाला है स्वाद के अनुसार। और साथ में हाफ़ लेमन का जूस डाला है। दही भी डाली है थोड़ी, और थोड़ा नींबू का जूस भी डाला है। और सब डाल करके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे और ये चटनी रेडी। आप थोड़ा पतली करना चाहें तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेना, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। और ये मीडियम थिक है हरी चटनी, जो कि सभी तरीके के स्नैक्स, ढोकले, ईदड़े सब के साथ अच्छी लगती है। किसी भी तरीके का जो हम इंस्टेंट डोसे वगैरह बनाते हैं ब्रेकफास्ट टाइम पे, तो ये हरी चटनी तो मतलब सबके साथ जाती है। और ये सेकंड प्लेट भी रेडी हो चुकी है। तो इसको मैंने अभी गैस बंद कर दिया है। और जैसे हल्के ठंडे हो गए हैं तो इनको काटने के लिए पीसेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटे बड़े कैसे भी। बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तब भी ये बहुत आसानी से बनता है। अगर आप पोहे डालते हैं तो थोड़ा सा बस फ़र्क इतना है, टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं है बहुत ज़्यादा, नरम बहुत हो जाते हैं पोहे से। बाकी मूंग दाल और सूजी से भी सेम रेसिपी से बनते हैं। अभी यहाँ पर पैन में ऑयल गरम करके थोड़ा सा राई, करी पत्ता डाल करके इन पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। जैसे जो हम लोग चने की दाल वाले बनाते हैं ना
ढोकले, उसमें भी कई बार ऐसे तड़के के साथ करो तो थोड़े ज़्यादा टेस्टी लगने लगते हैं। बस यही फ़र्क है, थोड़ा सा इसमें ड्राई नहीं लगेंगे, मीन्स ये है। तो तड़का ही टोटल ऑप्शनल है, आप चाहो तो सेम वैसे जैसे अभी पीसेस कट किए थे आप उस समय भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बट चाय तो पहले पी चुकी है हम लोग अब सिर्फ सूखे खाने हैं चटनी के साथ, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस बाद में ही फ्राई कर लिए हैं, तो ये ड्राई नहीं लगेंगे। राई करी पत्ता का जो तड़का लास्ट में लगता है वो एक्चुअली खाने में आता है, और जो करी पत्ता फ्राई हो जाता है वो बाइट मुझे खाने में अच्छी लगती, क्रंची क्रंची। और राई भी, सफ़ेद तिल भी आप डाल सकते हो इसमें। तो ये हो गया है नाश्ते की तैयारी, जो कि पहले से प्लान था। और शुभम के लिए बना रही हूँ मैं मैंगो मिल्क शेक। तो मैंगो पल्प निकाल करके चीनी और दूध डाल करके ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर लिया। मैंगो मिल्क शेक रेडी। अब आजकल ये बात तो है, मैंगो हैं तो अब दूध में शुभम को ठंडा ही डलवानी है या रोज़ सिरप डलवाना है, चॉकलेट डलवानी है या पीनट बटर, ऐसे कुछ चॉइस पूछनी नहीं पड़ती। मैंगो शेक पसंद है, बना के बस बता दो कि हाँ ये बना के रखा हुआ है, पियो। चॉइस नहीं रहती कि 2-3 चीज़ों में सोचना पड़े। हाँ, दही रहता है तो फिर लस्सी तो उसे पसंद है ही। और ये है दिसानो मैकरोनी एल्बो पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो की हार्ड एनोडाइज कढ़ाई में पानी, नमक, ऑयल डाल करके मैकरोनी के साथ कुछ वेजिटेबल्स जैसे ग्रीन मटर, गाजर और स्वीट कॉर्न डाल करके बॉईल कर लिया। जब ये वेजिटेबल्स और मैकरोनी बॉईल हो जाए फिर इसे छान करके साइड में रख लें। उस कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डालकर भूनें। फिर इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, मैगी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें वेजिटेबल्स के साथ। फिर इसको जब मसाला अच्छे से भून जाए, ऑयल सेपरेट होने लग जाए, फिर उसमें मैकरोनी, बॉईल की हुई वेजिटेबल्स और टोमेटो केचप या पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी डाल सकते हैं मिक्स करके। ऊपर से स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल करें और गर्मा गर्म सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।